भक्तों, आप सबको राधे राधे। मैं वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी कथा सुना रही हूँ। यह एकादशी 8 मई को पड़ रही है। जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं उनको भी एकादशी का फल मिलता है। आप मन में भगवान का दर्शन करते हुए हाथ में तुलसी पत्र लेकर यह कथा को सुने। यह कथा भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा दुखों से छुटकारा पा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नाम का राजा राज्य करता था। वह बहुत ही सत्यवादी तथा चंद्रवंशी था। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम धनपाल था। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। वह दूसरों के लिए कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। सदा भगवान विष्णु के प्रति हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धृतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। ये 5 पुत्र थे। इसमें धृष्ट बुद्धि सदा पाप कर्म में लगा रहता था। वह जुए खेलता, वेश्याओं के संग रहता था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करता था, सिर्फ पिता के धन का गलत कर्म में बर्बाद करता था। एक दिन वेश्याओं के गले में हाथ डालकर चौराहे पर घूमता देखा गया तो पिता ने धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया तथा सगे संबंधियों ने भी उसका परित्याग कर दिया। वह घर से निकलने के बाद दुख और कष्ट में डूबा रहता और इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के प्रभाव से धृष्ट बुद्धि महर्षि कौंडिल्य के आश्रम में जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। ऋषि कौंडिल्य गंगा जी स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि हाथ जोड़कर महर्षि के चरणों में बैठ गया और बोला, महर्षि, मुझ पर दया करें। कोई ऐसा व्रत बताए जिससे मेरी मुक्ति हो। कौंडिल्य ऋषि बोले, वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी है, उसका व्रत करो। इस मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मेरु पर्वत के समान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह सुन धृष्ट बुद्धि प्रसन्न हो गया और मोहिनी एकादशी का व्रत नियम से किया। एकादशी व्रत करने के बाद धृष्ट बुद्धि निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर विष्णु धाम को गया। इस मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी है। इसे पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।